Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी के फसलों के रेट हमारे अच्छे मिल रहे जी, तो जी खाद खुद के रेट हमारे ठीक है जी। खट्टर साहब बनेंगे यहाँ से तो, और तो कोई मुकाबले में है नहीं, ना कोई आया है अभी तक। कोई ऐसे काम गिनवा सकते हैं आप, 2-3 काम जो बीजेपी द्वारा किए गए और मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके अच्छे लगे हो आपको? किसानी एक मुद्दा रहता है देखा जाए तो चुनाव में कहीं ना कहीं, क्या इस बार लगता है किसानी का कोई मुद्दा है? नहीं जी, कोई किसान नहीं, कोई मुद्दा नहीं जी। 100% बीजेपी के साथ है। हाँ, और नकली तो भाई कहीं कहीं दिखा दी भाई, आपने बैठे तंबू तला। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज हरियाणा तक की टीम करनाल की नई अनाज मंडी में पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान अपना पीला सोना लेकर करनाल की अनाज मंडी में पहुंच गया है। वहीं कुछ किसान इस समय हरियाणा तक की टीम के साथ बने हुए हैं। आइए सीधा किसानों से ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव इस बार नजदीक है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, किस तरह देखते हैं आप? क्या कुछ माहौल चल रहा है इस समय? माहौल बढ़िया है जी, बीजेपी का बढ़िया माहौल है जी, तो अच्छा रेट है फसल का जी, फसल ठीक ठाक बिक रही जी, सब बढ़िया जी। किस तरह देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वो इस बार करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अन्य पार्टियों द्वारा अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा गया। किस तरह देखते हैं? ये अच्छा दिख रहा है जी, अच्छा माहौल है जी बीजेपी का जी। कौन से ऐसे काम है, कोई 2 काम गिनवाए जो बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं? बीजेपी के फसलों के रेट हमारे अच्छे मिल रहे जी, तो जी खाद खुद के रेट हमारे ठीक है जी, ठीक है जी। सड़कें बन रही जी, काम। कुछ और है किसान हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबूजी, 2024 लोकसभा का चुनाव है, किस तरह देखते हैं, किस तरह का माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया है जी इस टाइम। खट्टर साहब बनेंगे यहाँ से तो, और तो कोई मुकाबले में है नहीं, ना कोई आया है अभी तक। सड़कें बन रही है, 24 घंटे बिजली है जी, घर घर में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, हर चीज की सुविधा है जी। कोई ऐसे काम गिनवा सकते हैं आप, 2-3 काम जो बीजेपी द्वारा किए गए और मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके अच्छे लगे हो आपको? ऐसे जी सारे काम अच्छे थे जी, गली गली में सड़कें बन गई जी। करनाल में तो काम कराए, करनाल में तो सारे काम हुए हैं, करनाल में तो बहुत काम कराया। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, किसान साथी है, भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबूजी, चुनाव है, क्योंकि किसानी का मुद्दा भी कहीं ना कहीं चुनाव में काफी रहता है। किस तरह देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार किस तरह का माहौल है करनाल में? देखो, सभी लोग, ज्यादातर लोग हैं ना मोदी जी के फेवर में है, कि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। उन्होंने देखो जैसे योजना चलाई है 5 लाख की बीमारी वाली, जिसमें लोगों का आयुष्मान योजना है, ऐसे राशन की है, हर जरूरतमंद को राशन की सुविधा मिल रही है। हरियाणा में पेंशन भी कम नहीं है, 3000 रुपए के करीब पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन जो है। लोगों को सुविधा काफी मिल रही है, सड़कों का काम बड़े जोर शोरों से है, और लोग तो फिर फेवर करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मनोहर लाल जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस बार लोकसभा से उम्मीदवार है। वही नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। अन्य पार्टियों की बात करें तो कोई उम्मीदवार फिलहाल अभी तक नहीं उतारा। किस तरह माहौल है, क्या कुछ लगता है आपको? ठीक माहौल है, उनके फेवर में लग रहा है माहौल तो। बाकी तो इलेक्शन लोगों पे है, एक अकेले मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं है ना ये सारा। लेकिन वोटर तो आप भी हैं, आप अपना वोट करें। मेरा मत पूछोगे तो मैं उनका फेवर करूंगा। इनका बीजेपी वालों का जी। इनका खट्टर साहब ने ईमानदारी से काम किया, ठीक है, वो बदले गए किस वजह से, वो तो सरकार का अपना एक रूटीन वर्क है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी, क्या ऐसे काम लगता है आपको हुए हैं, और कौन से ऐसे काम है जो होने चाहिए? इस काम तो मेरे सामने कोई छोटे नहीं होना है जी। तकरीबन 80% 95% का काम तो कंप्लीट कर रखे। जो छोटे मोटे आगे सरकार आओगी उनकी आगे हो जाएंगे सारे। तो कोई ऐसे 2-3 काम गिनवा सकते हैं आप? एक तो इन 18 साल से लेकर और 35 साल तक जो बच्चे अनपढ़ थे उनको दोबारा घर पढ़ाने का प्रावधान किया जी बीजेपी सरकार ने। अब ताज़ा सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जो घर अनपढ़ थे, जो साइन भी नहीं कर सकते, 18 साल से 35 साल के बीच का, उन्हें घर टीचर लगाओ या उनके परिवार के मेंबर के सपोर्ट करो ना,
कुछ भी करो, मतलब उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। किसानी एक मुद्दा रहता है देखा जाए तो चुनाव में कहीं ना कहीं, क्या इस बार लगता है किसानी का कोई मुद्दा है? नहीं जी, कोई किसान नहीं, कोई मुद्दा नहीं जी। किसान तो है नहीं, 100 के 100% बीजेपी के साथ है। हाँ, और नकली तो भाई कहीं कहीं दिखा दी भाई, आपने बैठे तंबू तला। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाऊ? और हमारे करनाल से तो खट्टर साहब खड़े हैं। खट्टर साहब ने बढ़िया काम करे, सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं और बहुत बढ़िया काम करे हैं। बीजेपी के साथ तकरीबन पब्लिक जो है ना बीजेपी के साथ जाएगी। कांग्रेस क्यों नहीं पसंद आपको? कांग्रेस ने बहुत 17 साल राज कर लिया, कुछ किया तो नहीं। लेकिन अब बीजेपी में हर आदमी, हर सुविधा है, हर आदमी खुश है, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, किसी को दिक्कत कोई नहीं है, इसलिए बीजेपी के साथ जाएंगे। मोदी जी का जो नारा है, उनकी कार्यशैली है वो बहुत गजब है, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, तो इसलिए बीजेपी के साथ जाएंगे। जितने वरिष्ठ नेता है सबके प्रकार लगता है किसानों की फसल इस बार लगता है ठीक ठाक बिकेगी? पिछले साल जिस तरह कोई दिक्कत परेशानी आ रही है फिलहाल? आप देखो जी, कोई परेशानी नहीं। आज जिम्मेदारों की आज खरीद शुरू कर दी और आज वेयर हाउस, हैफर्ड और डीएफसी की परचेज शुरू हो गई है। जिम्मेदारों को कोई परेशानी नहीं। उनका जो माल जिनके सूखे हैं, जो उनकी मापदंडों के अनुसार हैं, वो सब डेयरियां उन्होंने लिख ली। मैंने भी डेयरियां भी दी हैं, लिखवाई हैं, तो कोई दिक्कत किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे साथ करनाल की अनाज मंडी से कुछ किसान निश्चित तौर पर अलग अलग तरह की जो है प्रतिक्रियाएं फिलहाल जो है लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस समय हरियाणा तक की टीम करनाल की अनाज मंडी में पहुंची थी। फिलहाल चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा कि जब 5 जून को चुनावी नतीजे आएंगे कि आखिर जीत का सहरा किसके सर सजता है। लेकिन जनता जनार्दन है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रख सकती है। उन्हीं का मूड जानने के लिए हरियाणा तक की टीम लगातार जनता के बीच में जाती हुई नजर आ रही है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।